ने प्रश्न किया, भाई साहब जब सुरसा मुख फैलाई थी खाने के लिए तो खाया क्यों नहीं? तो कहते हैं कि इसलिए नहीं खा पाई कि जो 80 ओजन का मुख फैला करके रखी हुई थी, अब उसे बंद होने में भी तो टाइम लगेगा, और जब तक वो बंद करती तब तक हनुमान जी बाहर आ चुके थे। सब चेक करके बाहर आके फिट खड़े हो गए। जब सुरसा मैया ने देखा, प्रसन्न हो गई, कहा पुत्र आपके बल बुद्धि दोनों का परीक्षण हो गया। बल का परीक्षण तब हुआ जब मैं 60 की हुई, आप 80 ओजन के हो गए। बुद्धि का परीक्षण तब हुआ जब मैं 80 ओजन की हो गई और आपने सूक्ष्म शरीर बना लिया। तो छोटा बनने में बड़ा आनंद है, बड़ा बनने में सिर्फ देना पड़ता है और छोटा बनने में सिर्फ लेना होता है। चाहे आप बताइए सही है कि नहीं है? बड़े बने रहो आशीर्वाद भी देना पड़ता है, छोटे बने रहो सिर्फ लेना ही लेना होता है। इसलिए बड़ा बना जाए। आपके घर में जो पानी की टंकी होती है ना ऊपर, उसको चाहे जितना भी भर दीजिए खाली रहती है, लेकिन नल के नीचे जो बाल्टी लगी होती है वो सदैव उसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी बन के रहती है। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए छोटा बनने का। छोटा बने रहेंगे, बड़ा आनंद होगा। हनुमान जी महाराज भी छोटे बन गए, आगे चले हैं, सबका वध करते हुए भगवान, सबको मुक्त करते हुए लंकिनी से मिले। लंकिनी को भी भगवान ने एक मुष्टिका मारी, रक्त का प्रवाह उसके मुख से हुआ। लंकिनी ने कहा, प्रभु हम आपको पहचान गए, आप कौन हैं? कहा, कौन है? आप भगवान के दूत हैं। लंकिनी ने आदेश दे दिया, प्रविश नगर कीजिए सब काजा। जैसे यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता है ना, और सब भाई कहाँ जाना है आपको, कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें पहले से तय हो जाती। उसी प्रकार से लंकिनी ने भी, लंकिनी को समझ ली इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने भी सब पूरा ठप्पा लगा करके और भेज दिया, कहा जाइए सब काम करिए। हनुमान जी महाराज सोचे सब काम कौन सा है, हम तो एक ही काम करने आए हैं। जब आगे बढ़े देखा रावण को मंदिर में पड़ा हुआ था मदिरा पान करके, पात्र में दही छोड़ रखी थी। कहते हैं घर के बड़े बुजुर्ग, आपने सुना होगा, कहते थे पात्र में कभी दही नहीं छोड़ना चाहिए। जो पात्र में दही छोड़ते हैं उनकी आयु क्षीण होती है, और रावण ने पात्र में दही छोड़ रखा था। हनुमान जी को लग गया कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। करते करते प्रातः काल हो गया, विभीषण जी से मिले, विभीषण जी से मित्रता हुई। विभीषण जी ने आगे की सारी बातें बताई। श्री जानकी मैया के पास पहुँचे, जानकी मैया के पास जाकर के ऊपर से वही मुद्रिका गिरा दिया। आज श्री जानकी मैया ने भगवान की उस मुद्रिका को देखा, माँ प्रसन्न हो गई। श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार किया, उन्हें पुत्र के नाम से पुकारा। हनुमान जी प्रसन्न हुए। आगे भगवान श्री हनुमान जी ने बड़ी लीलाएं की। अंत में रावण के पास पहुंचे, कहा संधि कर लो, अब भी बात मान लो। रावण नहीं माना। अंत में हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी महाराज पूरे लंका को भस्म कर डाले, जला डाले। अंत में आकर के हनुमान जी महाराज समुद्र में अपने उस अग्नि को शांत किए और श्री जानकी मैया के पास पहुंच के चूड़ामणि लेकर के भगवान राम के पास पहुंचे। राम जी के पास पहुंचे। इधर विभीषण जी को भगवान राम ने सदगति, भगवान ने शरणागति प्रदान की, अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया।